हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर केएल पॉलिटेक्निक के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूई सब्जेक्ट मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट समाप्त कर चुके थे। पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे। पार्ट सेकंड का भी हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है। और आज का जो हमारा सेशन है वह लास्ट टॉपिक का भी है, जिसमें हम लोग जो थर्ड चैप्टर था उसमें टैरिफ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टैरिफ पढ़ रहे थे। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का और अपने माता पिता का, खासकर बुजुर्ग लोगों का, आप लोग इस कोविड-19 महामारी से जो है जागरूक करिए, उनको समझाइए। और आप लोग विशेष तौर पे सभी लोगों का अपने घर में ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए। कहा गया है स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। तो आपको स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जो कि टैरिफ है। टैरिफ में हमने कई प्रकार के आपको टैरिफ बता दिए थे। आज 2-3 जो बचे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और पार्ट 2 भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 3 में 2-3 चैप्टर है, उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। तो लगभग आपका सिलेबस कवर अप है, 80 से 85% ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग इसको जो है ध्यानपूर्वक रिवीजन करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसा कि हमने ग्रुप में भी भेजा था, न्यूज़ भी निकला है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा 3 सप्ताह बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक जो है इसको पढ़ाई करिए। आइए देखते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टैरिफ में अगला पॉइंट है त्रिभाग या त्रिदर टैरिफ। 3 पार्ट या 3 रेट टैरिफ क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 पार्ट टैरिफ, ऐसा टैरिफ जिसको 3 पार्ट में क्या होगा? डिवाइड किया गया होगा। तो हमने जैसा कि लिख भी रखा है आपको समझने के लिए। तो यह टैरिफ कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो उसी को हमको देखना है कौन कौन से हैं और कैसे इसका जो है बिजली विभाग वाले पैसा आपसे किस दर से, किस टैरिफ से आपसे लेते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो त्रिभाग या त्रिदर टैरिफ क्या होता है? यह 3 भागों में बटा है। पहला जिसमें क्या है, टैरिफ का प्रथम भाग, टैरिफ का प्रथम भाग फिक्स्ड होता है। मतलब जो टैरिफ का प्रथम भाग होगा उसमें फिक्स होगा। यह उपभोक्ता की मांग पर निर्भर नहीं करता। उपभोक्ता इतना मांग रहा है तो इतना होगा, या इतना मांग उसकी है तो इतना होगा, ऐसा नहीं है। यह डिपेंड करता है जो स्टेशन बना होता है उसमें कितना कॉस्ट लगा है, उस हिसाब से वहाँ का जो सिचुएशन होता है उस हिसाब से आपका एक फिक्स रेट कर दिया जाएगा कि आपको इतना बिजली पर मंथ देना ही है। उसके अलावा अदर लिया जाता है, रनिंग कॉस्ट या फिर जो भी लिया जाता है वो अलग है। लेकिन ये क्या है, पहला पार्ट फिक्स रहेगा कि आपको इतना देना ही देना है। अगर हमारे यहाँ सबको बिजली लेना है तो आपको इतना देना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पार्ट वो क्या वसूलेंगे, आइए देखते हैं। दूसरा ये है कि टैरिफ का द्वितीय भाग सेमी फिक्स्ड होता है। सेमी फिक्स्ड चार्ज होता है जो उपभोक्ता के अधिकतम मांग पर निर्भर करता है। जो उपभोक्ता मैक्सिमम मांग जितना कर रहा है उसका आधा उससे लिया जाएगा। यह क्या हो गया? टैरिफ का द्वितीय भाग, जो कि सेमी फिक्स्ड रहता है ना। और तीसरा पार्ट इसका क्या रहता है? तीसरा में क्या रहता है? तीसरा रहता है कि टैरिफ की तृतीय भाग ऑपरेटिंग चार्ज पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग चार्ज मतलब आप किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हो मशीनों को, कभी ज़्यादा चला रहे हो, कभी कम चला रहे हो, कभी शादी ब्याह पड़ गया उसमें भी बिजली क्या होती है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो तीसरा भाग उसके हिसाब से आपसे लिया जाएगा। जिस हिसाब से अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या कम खर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका थर्ड पार्ट इससे लिया जाएगा।
बात समझ में आ गई। थ्री दर टैरिफ क्या होता है? थ्री दर टैरिफ का मतलब है एक फिक्स होगा जो कि जो सब स्टेशन या स्टेशन बने होते हैं जनरेटिंग उस पर डिपेंड करता है, न कि आपके यूज पर। ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट जैसा कि यूज पे आप डिपेंडेंट है, जो मैक्सिमम यूज करोगे उसके आधा लगेगा। और तीसरा पार्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग पर आधारित है, मतलब आप किस प्रकार से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए। और इसका आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक फार्मूला कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए को हमने मान रखा है जो फिक्स कॉस्ट है, जो स्टेशन के द्वारा लगाया गया है, जो सिचुएशन के हिसाब से जो जेई के द्वारा फिक्स कॉस्ट लगाया गया है उसे क्या कहते हैं? ए हमने मान रखा है। ठीक। बी क्या है? बी मतलब रुपयों में जो स्थिर बात, वही मैक्सिमम डिमांड का जो सेमी फिक्स्ड चार्ज लग रहा है उसको हमने क्या मान रखा है? बी मान रखा है। और लास्ट सी मान रखा है, रुपयों में स्थिर प्रभार जो होगा उपभोगित कंज्यूमर के द्वारा जो मैक्सिमम यूज किया जाएगा, अधिकतम यूज किया जाएगा, उसको क्या हमने मान रखा है? सी। तो अगर आपसे कहा जाए कि टोटल चार्ज आप पे कितना लगेगा, आपको पर मंथ कितना टोटल चार्ज देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? सभी को जोड़ दोगे, है ना। तो टोटल चार्जेज इक्वल टू क्या होगा? रुपीज ए प्लस बी प्लस सी। बी जो रहता है ये पावर फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये केवीए, जितना केवीए आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपसे बिल लिया जाएगा। लेकिन सी क्या होता है? पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये तीनों जोड़ के आपसे ले लिया जाएगा। और इसके गुण और दोष देख लेते हैं। गुण क्या है? गुण इसके बहुत अच्छे हैं। गुण ये है कि आपसे किसी भी प्रकार से अनावश्यक पैसा नहीं लिया जाएगा। तीन भागों में डिवाइड करके आपसे लिया जा रहा है पैसा, तो इसका मतलब है आपसे अनावश्यक नहीं लिया जाएगा, जितना होगा उतना ही आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो इससे फायदा है ना। हालांकि कैलकुलेशन करने में अदर थिंग्स में आपसे हो सकता है कि मतलब कि जो कैलकुलेट करेगा, जो आपसे बिल लेने आएगा, उसको कठिनाई होगी, वो अलग चीज़ है, वो तो अवगुण में आ जाएगा। तो दोष में वो रहेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन गुण आपको फायदा है कि तीन भागों में उसको बांट के आपसे लिया जा रहा है पैसा, तो किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं लेगा, है ना। जितना आप यूज किए रहेंगे जिस हिसाब से, उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गए इसके गुण। अच्छा, दोष क्या है इसके? दोष आइए देखते हैं। उपभोक्ता की मतलब ये जो थ्री पार्ट टैरिफ होता है, इसमें क्या होगा? बार बार उपभोक्ता की परिसर में जाने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा, मीटर को देखना पड़ेगा, है ना, उसकी रीडिंग बार बार लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। तीन भागों में टैरिफ को बनाना है तो बार बार तो मीटर को देखना ही पड़ेगा, तो उसके परिसर में बार बार तो जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? दोष है। किसी के यहाँ आप बार बार जाओगे तो क्या है? गड़बड़ है ना। दूसरी चीज, यह जटिल है, मतलब इसका कैलकुलेशन करना कठिन है कि नहीं। तीन पार्ट में आप बार बार उसको जो है कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमने पहले ही जैसा कि बोल दिया कि इसका कैलकुलेशन करना या परिकलन करना क्या होता है? बड़ा कठिन होता है, जटिल होता है, क्रिटिकल होता है ना। अच्छा, थर्ड देख लेते हैं इसके दोष का है। इसका प्रभार पत्र लेख बिल तैयार करना, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपसे, इसका जो बिल बनाना होगा वह भी बड़ा क्या होगा? क्रिटिकल होगा, कठिन होगा, है ना। फर्स्ट पार्ट बनाओ, सेकंड पार्ट बनाओ, थर्ड पार्ट बनाओ, है कि नहीं। ऐसा होता कि एक ही बार फिक्स होता इतना लेना है तो क्या होता? आसानी होता, जाके लेकर चले जाते। लेकिन बिल बनाना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन परिकलन करना पड़ेगा, क्या होगा? थोड़ा क्रिटिकल होगा, कठिन होगा। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज थोक उपभोक्ताओं के लिए होता है। जो थोक उपभोक्ता रहते हैं, जैसे किसी के पास चक्की, आटा चक्की आदि लगी है, या किसी की कंपनी है, वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती हैं, जो अधिक से अधिक बिजली का उपयोग करे उसके लिए, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑफ पीक टैरिफ। ये क्या होता है? अगला हमारा जो टैरिफ है वो क्या है? ऑफ पीक टैरिफ। ऑफ पीक टैरिफ क्या होता है भाई? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑफ। ऑफ मतलब बंद, बंद होगा जो, है ना। जैसे 24 घंटे जो बिजली आप लेते हैं, खर्च करते हैं, वह समान दर से तो नहीं होता ना। शाम के 6 बजे से रात को 10 बजे तक आपको मैंने लोड करो पढ़ाया था,
लोड करो पढ़ाया था, तो उसमें आपको दिखाया था मैंने कि किस समय ज़्यादा लोड रहता है, पीक लोड रहता है, और किस समय कम लोड रहता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो उसी में आप देखेंगे 24 घंटे समान नहीं रहता। यही देखिए 10 बजे से 4 बजे तक विद्युत ऑफ, मतलब सुबह को आप देख लीजिए, एकदम सुबह सुबह भी लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप देखेंगे रात्रि को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लगभग सभी अप्लायंस, ठंडी में तो बिल्कुल ही बंद रहते हैं, गर्मी में हालांकि पंखा ये सब चलता रहता है, तब पर भी लाइट वाइट क्या रहती है, बंद रहती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं 10 से 4 बजे के बीच में क्या होता है, लोड बंद रहता है, बहुत ही कम रहता है, ऑफ रहता है कि नहीं रहता। तो यदि लोड ऑफ है तो उस हिसाब से जो टैरिफ हमसे लिया जा रहा है उसमें भी छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। तो थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, रियायत होना चाहिए, छूट होना चाहिए। तो जो बिल आपसे लिया जाता है उसमें इसको काट के आपसे चार्जेस जो लगाए जाए, जो टैरिफ वसूला जाए, उस प्रकार का जो टैरिफ होता है उसे क्या कहते हैं, ऑफ पीक टैरिफ। बात समझ में आ रही है? देखिए जितने प्रकार की हमने टैरिफ आपको पढ़ाया, आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम हमारे गांव में तो फिक्स चार्ज चलता है, फिक्स रहता है, एक मंथ में इतना आपको देना ही देना है ना, मैक्सिमम। और मान लीजिए शहर या इंडस्ट्री में है तो वो मान लीजिए 2 पार्ट वाला टैरिफ रहता है, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में जैसा कि हम लोग पढ़े यही 3 पार्ट वाला टैरिफ रहता है। और बाकी सब टैरिफें पढ़ने के लिए है, एक्चुअल में रियलिटी में यूज नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑफ पीक टैरिफ हो गया। अच्छा, इसके गुण तथा दोष क्या है, आइए देख लेते हैं। ऑफ पीक टैरिफ के गुण देखते हैं। इसमें लोड फैक्टर के बढ़ने की संभावना अधिक रहता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, लोड फैक्टर या डाइवर्सिटी फैक्टर, हमने आपको बताया था, ये दोनों अगर अच्छे हैं तो आपसे बिजली का बिल क्या होगा, कम लगेगा, है ना। तो इसमें लोड फैक्टर जो होता है क्या होता है, अच्छा होता है। मतलब जब लोड बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, तो बिजली की खर्च क्या होगी, कम होगी, तो लोड फैक्टर में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर अच्छी है तो आपसे खर्च जो होगा बिजली वो कम होगा, आपसे जो पैसा लिया जाएगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अच्छी बात है ना। दूसरा चीज, इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं होगा, है कि नहीं। सभी लोग चाहेंगे कि जितने समय तक अगर हम विद्युत को बंद करके रखेंगे उतने हमसे कम पैसा लगेगा, तो कौन चाहेगा चलाए बेकार का, है कि नहीं। तो इससे क्या होगी, विद्युत की बचत होगी, तो ये अच्छी बात है ना। अच्छा, अब बात देख लेते हैं, इसके अवगुण बहुत ही कम है ना। जो ये ऑफ पीक टैरिफ है इसमें अवगुण क्या हो सकता है, अवगुण यही हो सकता है कि जब वो पीक करेगा, बंद करेगा, ऑफ करेगा, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो उसका भी थोड़ा कैलकुलेशन करना क्रिटिकल होगा, अवगुण ये हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ऑफ पीक टैरिफ का प्रयोग जल तापक, जल पंप, जैसे सिंचाई उचाई है, हमेशा तो मशीन नहीं चलती ना, बंद हो रहती है बीच में, तो जो बंद रहती है उसका भी थोड़ी ना बिल देना पड़ेगा भाई, है ना। तो इस हिसाब से रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये सब क्या होती हैं, कुछ समय के लिए बंद रहती हैं, तो उसमें जो है ऑफ पीक लोड हमको अप्लाइड करना चाहिए। जैसे ट्यूबवेल है ना, जो हैंड पाइप गाड़े हैं, मशीन से खेती करते हैं, उनके लिए भी ये जो हमारा होता है ऑफ पीक टैरिफ यही यूज किया जाता है ना। अच्छा, और जो है हमारा 2 टैरिफ और है, आइए देख लेते हैं, छोटा छोटा, बस केवल पढ़ने को है, ये सब आते होते नहीं, है ना। तो देख लेते हैं। जो अगला टैरिफ हमारा है वह है सेशनल टैरिफ, है ना, ऋतुनिष्ठ टैरिफ, ऋतुनिष्ठ टैरिफ। सेशनल टैरिफ मतलब सीजन के हिसाब से जो टैरिफ लगाया जाता है उसी को कहते हैं, है ना। तो जैसे सर्दी है तब उसका टैरिफ क्या रहेगा, दूसरा रहेगा, गर्मी रहेगी तो दूसरा रहेगा, बसंत ऋतु रहेगा तो आपसे पैसा क्या अलग वसूला जाएगा। तो इस हिसाब से जो समय के साथ, जो ऋतु के साथ टैरिफ आपसे लिया जाए, इस प्रकार के टैरिफ को ही क्या कहते हैं, सेशनल टैरिफ या सीजनल टैरिफ, और इसी को ऋतुनिष्ठ टैरिफ कहते हैं। हालांकि ऐसा कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा जो ऋतुएं होती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, तो बार बार टैरिफ चेंज नहीं किया जाता, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे।
बात समझ में आ गई। आइए लास्ट टैरिफ पढ़ने को है, पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। बहुलक टैरिफ, बहुल टैरिफ, मल्टी टैरिफ। मल्टी टैरिफ क्या होती है जी? मल्टी टैरिफ वह टैरिफ होती है जो दो प्रकार की टैरिफों से, मतलब दो पार्ट में टैरिफ आपसे लिया जा रहा हो, दो या दो से अधिक। जैसे कि अभी 3 पार्ट वाला हम लोग पढ़े, और पीछे भी हमने कई ऐसी टैरिफ पढ़ी थी जिसमें 2 पार्ट में या 3 पार्ट में लिया जा रहा था आपसे बिल। तो उस हिसाब से 2 पार्ट से अधिक या 2 पार्ट में जो टैरिफ आपसे वसूला जाए, लिया जाए, इस प्रकार के जो टैरिफ होते हैं उसे क्या कहते हैं? मल्टी टैरिफ। बात समझ में आ गई? बस इतना ही आपको जानना था। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और बस इतना ही था इसमें, है ना। तो ये हमारा आज का जो टैरिफ है ये समाप्त होता है।